राधे राधे फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 1 तारीख को मैं अपने फ्रेंड से मिला था जिसका नाम ऋतिक है। वो दिल्ली पढ़ाई कर रहा है। हम लोग की 12th को कंप्लीट हुए 2 साल हो चुके हैं। और 6 महीने बाद मैं मिल रहा था उससे। तो उसका बर्थडे भी निकल के गया है अभी जनवरी में। तो बर्थडे की पार्टी भी लेनी थी मुझे, इसलिए उसने रेस्टोरेंट पे मीटअप रखा मिलने के लिए। ऐसे ऐसे सीरियल की तैयारी कर रहा है दिल्ली में रह के। जब से 12th कंप्लीट हुई है तभी से तैयारी कर रहा है। तो मैंने पूछा भाई और क्या चल रहा है भाई, दिल्ली के एनवायरनमेंट कैसा है, घर पर सब ठीक है? कितने 2 साल से तैयारी कर रहा है, क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाया, मॉक टेस्ट लगा रहा है, कितना स्कोर आ रहा है उसमें, और कब तक तैयारी करता रहेगा, कि लाइफ टाइम तैयारी करेगा, या प्लान भी सोचा है कुछ? अगर ऐसे ऐसे सीरियल में नहीं होता तो प्लान भी क्या रखा है तूने? और भी कुछ साइड से सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ कर रहा है या नहीं? उसने अपना जवाब दे दिया जो उसे देना था। फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाने के लिए भी कुछ ऑर्डर किया, तो हम लोग वो खा रहे थे। मैं खा रहा था, वो अपने इंस्टाग्राम में लगा हुआ था। सामने प्लेट रखी थी खाने की, वो खा नहीं रहा था, इंस्टाग्राम में लगा हुआ था, रील्स देख रहा था। तो मैंने उससे बोला कि भाई खा ले, खाने के बाद जो तुझे करना है, अपन चलाना वो चला लियो, रील वगैरह शॉर्ट्स तो देखना है देख लियो। उसने बोला अभी खा रहा हूँ, 1 मिनट में खा रहा हूँ। मेरा खाना ख़त्म हो गया पर उसका फ़ोन नहीं रखा गया। फिर मैंने हैंड वॉश कर लिया, उसके बाद वो खाना शुरू हुआ। फिर हम लोग बातें करते रहे। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई फ़ोन दियो अपना ज़रा। फिर मैंने उसका स्क्रीन टाइम देखा, तो मैंने उससे बोला कि तेरा भाई 6 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम और 3 घंटे कैरियर विल ऐप जिस पे तो पढ़ता है। तो वो बोला कि यार हो जाता है कभी कभी। फिर मैंने उससे 2-3 दिन पहले का और देखा स्क्रीन टाइम, वहाँ पे भी उसका 4 से 5 घंटे इंस्टाग्राम और 2 से 3 घंटे कैरियर विल। मैंने इतना देखा, उससे कुछ नहीं कहा। मैंने ये पूछा उससे कि भाई कोई मुझे एक श्लोक बता दे। श्लोक अपने हिंदू धर्म में भगवान के जो श्लोक होते हैं कोई एक बता दे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः वगैरह, ये जो श्लोक होते हैं ना, ऐसा कोई बता दे कोई भी जो तुझे पता हो। उसने बोला नहीं पता। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, मुझे ये बता दे कोई आरती वगैरह बता दे, महादेव जी की या माता रानी की या हनुमान जी हनुमान चालीसा कोई बता दे। उसने कहा ये भी नहीं बता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने बोला कि कोई ऐसा सॉन्ग बता दे जो तुझे आता हो, कोई भी सॉन्ग, बॉलीवुड हॉलीवुड या कोई भी आता साउथ का सॉन्ग जो तुझे पता हो। उसने एक गाना मुझे बता दिया, पूरा सुना के नहीं बताया, मतलब उसे जितना याद, मतलब पूरा तो याद था, उसने बता दिया कि मुझे ये गाना अच्छा लगता है, ये बता दिया उसने। फिर मैंने उससे बोला कि भाई तू कब से ऐसे ऐसे सीरियल की तैयारी कर रहा है? उसने बोला 2 साल से, जब से 12th कंप्लीट हुई है। फिर मैंने उससे बोला कि चल ठीक है, तू नेशनल एंथम पता है तुझे अपना, वो सुना दे। वो भी नहीं सुना पाया, वो अटक गया उसमें। फिर मैंने उससे बोला कि भाई देख, तेरी और मेरी 12th एक साथ हुई है, और हम कोई लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और तेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो ऐसे ऐसे सीरियल की तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है। पर तुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका होना चाहिए साथ में? हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, जिनकी वजह से हमें इंसान का जन्म मिला है। 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और जिनकी वजह से हम खा रहे पी रहे हैं। भाई बहुत खुश नसीब है हम कि हम बिल्कुल फिट, बिल्कुल स्वस्थ जीवन मिला है। ना ही हम आंखों से अंधे हैं, ना ही कानों से बहरे हैं, ना ही लंगड़े लूले हैं, ना ही कुछ, बिल्कुल फिट प्रॉपर जन्म मिला इंसान का हमें। फिर भी तेरे पास इतना समय नहीं है कि तू रोज 10 से 15 मिनट केवल भगवान को दे सके। तू 6-6 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है, वो तू उसको टाइम दे लेता है, पर तू सिर्फ 10 मिनट अपने प्रभु को नहीं दे पाता। ना ही पूजा नहीं करता, अच्छी बात है, पर हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, या दुर्गा चालीसा पढ़ लिया कर, कोई श्लोक पढ़ लिया कर, या भगवान को टाइम दिया कर थोड़ा। ये कलयुग चल रहा है, तू इंस्टाग्राम में लगा रहता है और तू सीरियल की तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है, पर तू थोड़ा तो समय निकाला कर भगवान को। जिन भगवान ने तुझे जन्म दिया है, तुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, बिल्कुल शरीर से फिट है, तू हेल्थी है, अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा खा रहा है पी रहा है, तेरे माँ बाप भी तेरी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और उन्हीं भगवान को तू टाइम नहीं दे पा रहा है। इतने कलयुग में तुम इतने बिजी हो गए कि भगवान को 5 से 10 मिनट नहीं दे पा रहे। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तू ये बता, तुझे बचपन से अभी तक कहीं घूमने गया है मंदिर में, मंदिर वगैरह में? तो उसने बोला कि हाँ एक फैमिली के साथ गया था, एक मंदिर है वहाँ पे गया था केवल एक बार, तब से कभी मंदिर नहीं गया, बचपन में गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि शादी वगैरह तो अटेंड करता होगा? हाँ वो तो बहुत की है यार, टाइम ही नहीं मिल पाता मंदिर में जाने का, वो ये बोल रहा था। तो मैंने उससे बोला कि भाई टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, क्योंकि हम जिसके करीब होते हैं ना, या हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, या जो हमारे दिल के करीब होता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे हमारे प्रभु, हमारे भगवान हो, हमें टाइम निकालना पड़ता है। ये कलयुग है, इसमें इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। देखा नहीं लोगों ने, लोग मीट खाते हैं, बकरी वगैरह काट काट के खाते हैं, और उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान देते हैं किसी न किसी तरीके से। अगले दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, फिर लोग बोलते हैं ये तो कल तक बहुत अच्छा था, बहुत फिट था, फिर आज ये बीमारी कैसे हो गई? यही कर्मों का फल है। कलयुग चल रहा है, ये आपको पता है। आगे चल के श्री कृष्ण भगवान, हमारे माधव, कल की अवतार लेंगे।
जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा इतने रेप केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, इतनी एक्सीडेंट वगैरह हो रही है, किस लिए हो रहा है? इंसान के कर्मों का फल है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए समय अभी भी है, सुधर जाइए। आप जो कर रहे हैं वो करिए, थोड़ा सा समय प्रभु के लिए भी निकालिए, अपने प्रभु को भी थोड़ा समय दीजिए, जिनकी वजह से आप जीवन जी रहे हैं, जिनकी वजह से आपको एक एक सांस मिल रही है। हम केवल बनाई हुई उनकी कठपुतलियाँ हमें नचा हो रही हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। थोड़ा सा समय तो निकालिए, 24 घंटे में से मात्र 5 से 10 मिनट अपने प्रभु को तो दीजिए, और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हम अपने कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जीवन हमारा है, हमें जीना हमारे तरीके से। और भाई मेरा जो फ्रेंड है वो इतना मैंने समझाया उसको, फिर वो बोलता है कि चल भाई ठीक है यार, तेरी बात भी सही है, करता हूँ कुछ। फिर मैंने बोला कि तेरी ज़िंदगी है भाई, तुझे अपने तरीके से जीनी। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ तुझे कि तू अपनी, तेरी गर्लफ्रेंड हो या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं, पर तू थोड़ा 5 से 10 मिनट रोज़ पूजा पाठ तो कर लिया कर। तू करके देख, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूजा तो करके देख, कितना अच्छा लगता है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुझे ऐसा महसूस होगा कि तू ऐसे ऐसे सीरियल की तैयारी कर, चाहे किसी की भी कर, उसमें तेरा सिलेक्शन हो या ना हो, पर तुझे भगवान निराश नहीं करेंगे, कुछ और दे देंगे। कहते हैं ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमें हमारी मनचाही चीज़ दे या ना दे, पर कुछ चीज़ हमें ऐसी दे देते हैं जो हमें निराश नहीं करती। कोई तुम्हारी मन की चीज़ मिले या ना मिले, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर देते हैं भगवान। खाली हाथ नहीं छूटते। तू मेहनत कर, अच्छी बात है, पर थोड़ा तो समय भगवान के लिए निकालना करना। 5 से 10 मिनट लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए टाइम है, और शॉर्ट्स रील बनाने के लिए टाइम है, पर अपने प्रभु अपने माधव के लिए टाइम नहीं है। फिर शो ऑफ भक्ति करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं मंदिरों में, मंदिर की दिखावटी इंस्टाग्राम पर डालते हैं। अपने आप खुद ईमानदार से खुद सोचिए, अपने अंदर खुद झांकिए और देखिए कि आप भगवान को कितना टाइम दे पाते हैं। चलिए, भगवान को नहीं देते कोई बात नहीं, मत दीजिए। सबसे बड़े भगवान तो हमारे माँ बाप है, जिनकी वजह से हमें जन्म मिला है, इन्होंने हमें जन्म दिया है। अपने माँ बाप को थोड़ा टाइम दीजिएगा, कुछ सोचिएगा अपने बारे में। मैंने अपने दोस्त को इतनी सारी बातें बताई, पता नहीं उसकी समझ में आई या एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, पता नहीं। पर ये रियलिटी है आज की दुनिया की, आज की जनरेशन खुद को, हमारी जनरेशन को बिगाड़ रही है। इतनी गंदी गंदी डर्टी डर्टी मूवीज़ आ रही हैं, जिसे देख के टीनेज स्टूडेंट, टीनेज बच्चे ये बिगड़ रहे हैं। और इनके हाथ में अभी से मोबाइल दे दिया इनके फैमिली ने, अच्छी ज़्यादा मोबाइल देते, पर उनका यूज़ तो सही तरीके से करो ना। माँ बाप नहीं देखते उनके बच्चे फ़ोन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस फ़ोन देखे हमारा बेटा या बेटी हमारी तैयारी कर रही है। पर देखना भी चाहिए माँ बाप को, उनके बच्चे या बेटा या बेटी क्या कर रहा है फ़ोन में, कितनी पढ़ाई करता है, कितना सोशल मीडिया क्या चला रहा है क्या नहीं। अपने बच्चों से बोलिएगा कि वो थोड़ा भगवान को भी टाइम दे, थोड़ा पूजा पाठ भी करे, क्योंकि आने वाला समय फ्यूचर बहुत खराब आएगा, जिसमें भगवान को तो भूल ही जाएंगे। आजकल की जनरेशन तो भूल ही रही है भगवान को। भगवान के पास, भगवान के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। सोशल मीडिया के लिए टाइम है, और घूमने के लिए टाइम है, बाइक पे घूमने के लिए, स्कूटी पे घूमने के लिए टाइम है। भगवान के लिए टाइम नहीं, अच्छी बात है। माँ बाप के लिए तो थोड़ा टाइम होना चाहिए, माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए टाइम है, बातें करने के लिए टाइम है। कुछ मत कीजिए, कुछ मत, केवल एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात मानिए। कभी मथुरा वृंदावन जाइएगा, प्रेम मंदिर या बांके बिहारी मंदिर या श्री लाडली जी महाराज श्री राधा रानी के मंदिर, और वहाँ जब दरबार खुला हो, वहाँ पे आप आंखों में आंखें डाल के बांके बिहारी जी, माधव जी या श्री राधा रानी की आंखों में आंखें डाल के देखिएगा। सच्चे मन से, हृदय से देखिएगा, आंखों में आंखें डाल के। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ। उनके लिए आंसू ना आ जाए तुम्हारे अंदर तो कमेंट करना। यूट्यूब जो जितनी भी गालियाँ देनी है ना, उतनी गालियाँ देना कमेंट में, क्योंकि ऐसा रियलिटी में होता है। जब हम किसी को सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से चाहते हैं, प्यार करते हैं ना, तो उसका जवाब भी हमें मिलता है। पेरेंट्स हो या गर्लफ्रेंड हो या माँ बाप हो, चाहे भगवान हो, गारंटी के साथ एक बार जाके देखिए, अपने प्रभु की आंखों में आकर डाल के देखिए, और कितने समय से आप उनसे बिछड़े हुए हैं, उनसे मन ही मन में बातें कीजिएगा, क्योंकि उनको समय देना पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान अच्छा खासा जीवन जी रहा है, हेल्थी एकदम, कोई भगवान क्या दिन करता है? जब मरता है या इंसान के साथ कुछ घटित हो जाए, भगवान को याद करता है। तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, जीवन दिया, तो थोड़ा तो सोचिए ना अपने बारे में। भगवान के पास एक बार जाइए और मिलिए, उनकी आंखों में आकर डाल के बात कीजिएगा, और उनसे बोलिएगा कि आप उनसे कितने समय से नहीं मिले, कितने समय से बिछड़े हुए थे, और अब आगे उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार आपकी अटेंडेंस लगती जाएगी, फिर आपका नाम भगवान के रजिस्टर्ड में नोट हो जाएगा। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, हमारा नाम अटेंडेंस रजिस्टर में नोट हो जाता है, फिर भगवान हमारे टीचर हमारी रोज अटेंडेंस लेते, प्रेजेंट एब्सेंट। वैसे ही आप जाइए या मत जाइए, फिर भगवान ऑटोमेटिक आपको बुला लेते हैं। मेरी मम्मी पिछले 4 साल से मथुरा वृंदावन जा रही हैं, अब वो घर पे रह ही नहीं पाती, हर 1 महीने में मथुरा वृंदावन जाती हैं, उनकी अटेंडेंस लगती है, वहाँ भगवान बुला लेते हैं उन्हें। अब किसी ना किसी कारण से भगवान बुलाते हैं, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, चाहे कितने भी बीमार हों, भगवान किसी न किसी बहाने से अपने भक्त को बुला लेते हैं। ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरी मम्मी 4 साल से वृंदावन जा रही हैं, और बिल्कुल मैं तो 1 या 2 बार गया हूँ, फिर मैं नहीं गया, क्योंकि
मैं मम्मी ले जाती, मम्मी कहती है भीड़ बहुत बहुत भीड़ होती है तुम्हारी, अभी ज़िंदगी नहीं निकल के जाना चाहिए, फिर मैं घर पे पूजा कर लेता हूँ। तो एक बार जाइएगा प्रेम मंदिर, मथुरा वृंदावन मत जाइएगा, प्रेम मंदिर सिया श्री राधा रानी के मंदिर, लाडली जी महाराज के मंदिर में जाके देखिएगा, वहाँ पे आंखों में आंखें डाल के देखिएगा, भगवान की बातें कीजिएगा उनसे, आपको पता चलेगा कि आप किस अंधकार में जी रहे थे अब तक और आप किस रोशनी में आए हैं। क्योंकि कलयुग चल रहा है, भगवान आपके और भगवान आपके हैं और आपको भगवान का होना पड़ेगा। भगवान ने आपको जन्म दिया है, अब वो देख रहे हैं कि आप उनको कितना याद करते हैं और आप अपनी बाकी की चीज़ों पे कितना ध्यान देते हैं। राधे राधे।